पढ़ेंगे बड़ी खबर। आपको बता दें, जापान में आज फिर से धरती कांपी है। टोक्यो समेत कई इलाके में तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 तीव्रता से दहशत मची है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। दक्षिणी इबाराकी प्रांत में झटके महसूस किए गए हैं। आगे भी तेज झटकों को लेकर चेतावनी है। जापान में आज फिर भूकंप के तेज झटकों से दहशत फैल गई। 5.9 तीव्रता के भूकंप का असर टोक्यो समेत कई इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप दक्षिणी इबाराकी प्रांत में आया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस भूकंप में 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। झटकों के बाद कुछ इलाकों में रेल सेवाएं प्रभावित हैं। हालांकि कई सेवाओं को बाद में स्थानांतरित किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने आने वाले दिनों में भी तेज झटके की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपदा विशेषज्ञ हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। हाँ, अनिल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान में पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप विस्तार से समझाएं कि जापान ही क्यों। क्योंकि इस पे मैं ये बात बोलूंगा कि जापान में नहीं, बाकी विश्व के और भी भागों में भूकंप के झटके काफी महसूस किए गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगभग 4-5 दिन हफ्ते भर के अंतराल से कोई न कोई खबर आ जाती है। जापान में लगभग 3 से लेकर के 4.5 तक के झटके काफी आते रहते हैं और उनकी आवृत्ति बहुत होती है। लेकिन वहाँ के जो भवन वगैरह इस तरह से निर्माण किए जाते हैं कि 3-4 ऐसी तीव्रता के जो झटके होते हैं उनसे बहुत ज्यादा कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन 5.5 का जो भूकंप है उससे भी नुकसान की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, खासकर जो रिहायशी इलाकों में, क्योंकि अधिकांश जो शहर हैं वहाँ के घर जो होते हैं भूकंप अवरोधी होते हैं। लेकिन जो तटीय क्षेत्र हैं कुछ, जहाँ पे औद्योगिक कार्य होते हैं और छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज हैं, वहां पर इनका थोड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए ये चेतावनी महत्वपूर्ण हो जाती है उन लोगों के लिए जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले इलाके हैं, क्योंकि ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहां कम्युनिटी की अवेयरनेस तो है लेकिन उनके भवन उतने पूरी तरीके से अवरोधी नहीं है। लेकिन शहरों में जाएं, आप टोक्यो में जाएं, आप इन शहरों में जाएं, तो वहाँ के भवन लगभग 100% हम कह सकते हैं, या शायद ही कोई 0.01% ऐसा कोई भवन होगा जो भूकंप अवरोधी ना हो। तो वहाँ दोनों चीजों में बहुत अच्छी बात है, भूकंप अवरोधी भवन भी हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी लोगों के पास रहता है। बचपन से ही ये स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो भूकंप होता है उसके बाद आफ्टर शॉक का रिस्क होता है। आफ्टर शॉक कई बार ज्यादा तीव्रता के आ जाते हैं, इसलिए ये अलर्ट, ये चेतावनी दी जाती है कि लोग सतर्क रहें कि कई बार छोटा भूकंप आया, उसके बाद अगर बड़ा भूकंप आया, और जापान चूंकि तटीय क्षेत्र भी है, तटीय इलाका है जापान में, तो सुनामी भी पहले आ चुका, आपको याद होगा 2011 में बहुत बड़ा और न्यूक्लियर वो भी एक्सीडेंट भी हुआ था। तो उसको लेकर के ये चेतावनी दी गई है। और अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन स्थितियों के बीच ये भी देखा गया कि हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। ईश्वर न करे, ऊपर वाला न करे, अगर ये रिएक्टर स्केल पर इसका पैमाना बढ़ता है तो अपना भारत देश कितना तैयार है। गुजरात में आए भूकंप से हमने कितना तैयारी की, कितना कुछ सीखा। आपको वर्तमान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर क्या लगता है? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि नेपाल अर्थक्वेक जब 2015 में आया था, जो बड़ा अर्थक्वेक की बात करनी है अगर ना, तो पहले तो भुज अर्थक्वेक, उत्तरकाशी अर्थक्वेक, चमोली अर्थक्वेक, बहुत सारे थे और लगभग 7-8 साल के अंतराल में बड़े अर्थक्वेक आते रहते थे। लेकिन 2015 के बाद कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया है। और 2015 से देखें तो ये लगभग 12 साल होने को है। तो ये एक थोड़ा सा एक डर वाली बात भी बताती है कि कई बार कहते भी हैं कि ज्यादा शांति जो होती है आने वाले भूचाल का संकेत होती है। ये ऐसी कहावत है, उसको मैं विज्ञान की तरह से नहीं जोड़ता, लेकिन उसको विज्ञान की दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनर्जी बहुत इकट्ठी हो रही है धरती के अंदर। क्योंकि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे निकलती रहे, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी अगर इकट्ठी हो गई और कोई बड़ा भूचाल आता है तो वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर वाली बात भी है
क्योंकि दिल्ली, हिमाचल और हमारे जो हिमालयी क्षेत्र हैं, ये सब जो हैं वो जोन 4, जोन 5 वाले हैं अर्थक्वेक में। जो जिस तरीके से अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली जो भवनों को लेकर के, जिस तरीके के मकान बने हैं पिछले 20 साल के अंदर, तेजी से विकास हुआ है। अब वो विकास के अंदर जो है एक बहुत बड़ा रिस्क भी डेवलप हुआ है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा एक चिंता का विषय भी बहुत बड़ा है कि अर्थक्वेक सेफ्टी को लेकर के अभी भी जन जागरूकता उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। जन जागरूकता करनी होगी इन हालातों से निपटने के लिए, क्योंकि स्थितियां कभी बताकर खराब नहीं होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़